आरा के सभी छात्र ध्यान दें। यूपी बोर्ड की परीक्षा सन्निकट है, इसकी तैयारी आप कर रहे हैं। इसी कड़ी में प्रतिवर्ष बोर्ड परीक्षा में एक प्रश्न उप सह संयोजी यौगिकों का IUPAC पद्धति में नाम लिखने के लिए प्रश्न पूछा जाता है। यह क्वेश्चन लगभग हर वर्ष बोर्ड परीक्षा में आ रहा है। आज इसी उप सह संयोजी यौगिकों का IUPAC पद्धति में नामकरण कैसे करेंगे इसके बारे में बताने जा रहा हूँ और ऐसे एग्जाम्पल देकर के समझाने का प्रयास कर रहा हूँ जो यूपी बोर्ड की परीक्षा में पूछे गए उप सह संयोजी यौगिक हैं जिनका IUPAC पद्धति में नामकरण करना है। इस कड़ी में पहला एग्जाम्पल आपको मैं बताने जा रहा हूँ। महत्वपूर्ण उप सह संयोजी यौगिकों का IUPAC पद्धति में नामकरण। IUPAC पद्धति में नाम लिखना है, जैसा कि पहला एग्जाम्पल दिया गया है K2HgI4। एक बात आप एकदम क्लियर जान लीजिए, चाहे सामान्य साल्ट हो चाहे उप सह संयोजी यौगिक हो, पहले धनायन को फिर ऋणायन को लिखा जाता है। जैसे सोडियम क्लोराइड अगर लिखना है तो सोडियम को पहले, यानी Cl है तो सोडियम धनायन है इसलिए सोडियम पहले और Cl को बाद में, यानी सोडियम क्लोराइड लिखा जाता है। ठीक उसी प्रकार से उप सह संयोजी यौगिकों में भी है, धनायन को पहले फिर उसके बाद ऋणायन को लिखा जाता है। यहाँ पोटेशियम धनायन के रूप में है और ये पूरा फंकुल आयन है, तो K को पहले लिखा जाएगा, यहाँ पोटेशियम पहले लिखेंगे, फिर उसके बाद जो लिगैंड है उन लिगैंडों को लिखा जाता है। यहाँ I जो है लिगैंड है, इसके चार I है इसलिए 4 को टेट्रा बोलते हैं, तो इसका नाम हो जाएगा पोटेशियम टेट्रा आइडो। आयोडीन को आइडो लिखा जाता है तो आइडो, और फिर ये मरकरी है Hg, इसकी ऑक्सीकरण अवस्था ज्ञात करेंगे तो 2 आएगा +2, इसलिए यहाँ ब्रैकेट में रोमन अंक में सेकंड लिख दिया था। सेकंड का मतलब है इसकी ऑक्सीकरण अवस्था 2 है, तो इसका पूरा नाम हो गया K2HgI4 का पोटेशियम टेट्राआइडो मर्क्यूरेट सेकंड। जैसा कि लिखा गया है पोटेशियम टेट्राआइडो मर्क्यूरेट सेकंड, यानी सबसे पहले धनायन फिर संकुल आयन में सबसे पहले हम लिगैंड्स को लिखते हैं और उसके बाद केंद्रीय धातु परमाणु को लिख करके ब्रैकेट में हम रोमन अंक में उसकी ऑक्सीकरण अवस्था लिख देते हैं। ये IUPAC पद्धति में उप सह संयोजी यौगिकों के नामकरण करने की विधि है। इसी कड़ी में दूसरा एग्जाम्पल देखिए, ये ब्रैकेट के अंदर लिखा गया PT छोटे ब्रैकेट में NH3 का होल 6 और फिर ब्रैकेट के बाहर Cl4। अब इसमें देखिए धनायन नहीं है इसलिए धनायन को नहीं, फिर हम आते हैं बीच जो ब्रैकेट में लिखा गया संकुल आयन है, इसमें सबसे पहले इसमें लिगैंड अमोनिया है, इसके 6 अणु है, अमोनिया के 6 अणु है और ये प्लेटिनम केंद्रीय धातु परमाणु है। यहाँ प्लेटिनम की ऑक्सीकरण अवस्था ज्ञात करेंगे क्योंकि अमोनिया उदासीन अणु है और इसलिए इसका 0 हो जाएगा। Cl4 है इसलिए इसकी ऑक्सीकरण संख्या -4 और इसकी -4 है इसलिए प्लेटिनम की +4 हो जाएगी, यानी ऑक्सीकरण अवस्था प्लेटिनम की +4 है। तो लिखे कैसेंगे, सबसे पहले लिगैंड के बारे में लिखेंगे, ये 6 है, अमोनिया है इसलिए अमोनिया को एमीन लिखा जाता है, अच्छा है इसलिए हेक्सा, तो हो गया हेक्सा एमीन, फिर प्लेटिनम और इसकी ऑक्सीकरण अवस्था 4 है इसलिए ब्रैकेट में 4th लिख देंगे, रोमन अंक में 4th लिखा जाएगा और फिर Cl है इसलिए क्लोराइड लिखा जाएगा, यानी इसका पूरा नाम हो गया हेक्सा एमीन प्लेटिनम 4th ऑक्सीकरण अवस्था इंडिकेट कर रहा है और फिर क्लोराइड, इसका नाम हो गया हेक्सा एमीन प्लेटिनम 4th क्लोराइड। इसी कड़ी में अगला देख लीजिए, यह है K3 ब्रैकेट के बाहर है, फिर Cr छोटे ब्रैकेट में C2O4 का होल 3, तो इसमें धनायन K है तो K को पहले लिखा, पोटेशियम पहले लिखा जाएगा, फिर इसके ब्रैकेट के अंदर हम लिगैंड्स को लिखेंगे और उसके बाद केंद्रीय धातु परमाणु लिख करके उसका रोमन अंक में उसकी ऑक्सीकरण अवस्था लिख देंगे, तो K3 है इसलिए K को पोटेशियम और 3 बार C2O4 है इसलिए ट्राई, ये ऑक्जिलेट आयन है इसलिए ऑक्जिलेटो लिखा जाएगा, तो पोटेशियम ट्राई ऑक्जिलेटो और क्रोमियम के लिए क्रोमेट और इसकी ऑक्सीकरण अवस्था निकालेंगे 3 आएगा इसलिए ब्रैकेट में 3rd लिख दिया जाएगा, यानी K3Cr C2O4 होल 3 का IUPAC पद्धति में नाम हो गया पोटेशियम ट्राई ऑक्जिलेटो क्रोमेट 3rd जो है इसकी ऑक्सीकरण अवस्था को इंडिकेट कर रहा है। इसी कड़ी में अगला एग्जाम्पल आप देखिए, ब्रैकेट के अंदर लिखा गया Cr
छोटे ब्रैकेट में Cl, फिर दूसरे छोटे ब्रैकेट में H2O का होल 5, फिर ब्रैकेट के बाहर Cl2। इसमें कोई धनायन नहीं है। हम ये ब्रैकेट के अंदर जो संकुल आयन है इसकी तरफ चलते हैं। सबसे पहले लिगैंड्स के बारे में लिखा जाएगा। इसमें दो लिगैंड्स हैं, एक H2O है और एक Cl है। तो H2O उदासीन लिगैंड है, इसके 5 हैं। H2O को हम एक्वा लिखते हैं, 5 है इसलिए पेंटा, तो हो गया पेंटा एक्वा। और Cl के लिए क्लोराइडो हो जाएगा, तो पेंटा एक्वा क्लोराइडो। फिर केंद्रीय धातु परमाणु क्रोमियम है, तो इसको क्रोमियम लिखेंगे और इसकी ऑक्सीकरण अवस्था निकालेंगे तो 3 आएगा, इसलिए ब्रैकेट में थर्ड लिख दिया जाएगा। और लास्ट में ब्रैकेट बाहर Cl है इसलिए क्लोराइड। इसका पूरा नाम हो गया पेंटा एक्वा क्लोराइडो क्रोमियम थर्ड क्लोराइड। इसका IUPAC पद्धति में नाम हो गया। इसी कड़ी में अगला एग्जाम्पल आपको परीक्षा में कई बार आया है, K4 ब्रैकेट के अंदर Fe, फिर छोटे ब्रैकेट के अंदर Cn का होल 6। ये वास्तव में पोटेशियम फेरोसाइनाइड है। इस पोटेशियम फेरोसाइनाइड को सहसंयोगी यौगिकों का IUPAC पद्धति में नाम लिखना है। जैसा कि हम पहले ही बता चुके हैं कि धनायन को पहले लिखा जाएगा, तो धनायन यहाँ K है, पोटेशियम, पोटेशियम पहले लिखेंगे। फिर इस संकुल आयन के बीच आएंगे। सबसे पहले लिगैंड्स को लिखा जाएगा। लिगैंड यहाँ Cn यानी साइनाइड है, इसके 6 अणु हैं और इसके 6 हैं और 6 माने लिगैंड्स हैं। और फिर Fe जो है केंद्रीय धातु परमाणु है। यहाँ Fe की ऑक्सीकरण संख्या निकालेंगे +2 आएगा। तो सबसे पहले लिखेंगे K यानी पोटेशियम, फिर 6 है इसलिए हेक्सा, Cn है इसलिए साइनो, पोटेशियम हेक्सा साइनो। और आयरन के लिए फेरेट हो जाएगा, फेरेट, और ऑक्सीकरण अवस्था 2 है इसलिए ब्रैकेट में सेकंड लिखा जाएगा। यानी इसका IUPAC पद्धति में नाम हो गया पोटेशियम हेक्सा साइनो फेरेट सेकंड। इसी कड़ी में अगला एग्जांपल आप देखिए। ये ब्रैकेट के अंदर Fe है, छोटे ब्रैकेट में H2O का होल 6 और ब्रैकेट के बाहर Cl3 है। यहाँ कोई धनायन नहीं है, तो सीधे हम संकुल आयन के बारे में चलते हैं। ब्रैकेट में जो लिखे गए हैं इसमें लिगैंड H2O है, इसके 6 अणु है और फिर Fe केंद्रीय धातु परमाणु है और ब्रैकेट के बाहर Cl है। तो सबसे पहले 6 है इसलिए हेक्सा, H2O के लिए एक्वा हो जाएगा, हेक्सा एक्वा। फिर केंद्रीय धातु परमाणु आयरन है इसलिए आयरन, और इसकी ऑक्सीकरण अवस्था निकालेंगे तो +3 आएगा, इसलिए रोमन अंक में थर्ड लिखा जाएगा। और बाहर Cl है इसलिए क्लोराइड लिखा जाएगा। यानी इसका नाम हो जाएगा हेक्सा एक्वा आयरन थर्ड क्लोराइड। इसी कड़ी में अगला एग्जांपल आप देखिए। ये है K4 ब्रैकेट के अंदर Ni, छोटे ब्रैकेट के अंदर Cn का होल 4। यहाँ धनायन के रूप में K है, पोटेशियम है। फिर आप संकुल आयन में चलेंगे तो यहाँ लिगैंड्स जो है Cn साइनाइड है, इसके 4 लिगैंड्स हैं। और फिर Ni केंद्रीय धातु परमाणु है। Ni की ऑक्सीकरण संख्या निकालेंगे तो +2 आ जाएगा, अतः इसकी ऑक्सीकरण अवस्था को रोमन अंक में सेकंड लिखा जाएगा। यानी सबसे पहले धनायन यानी लिखा जाएगा पोटेशियम, 4 है इसलिए टेट्रा, Cn के लिए साइनो यानी पोटेशियम टेट्रा साइनो, निकिल है इसलिए निकलेट हो जाएगा और इसकी ऑक्सीकरण अवस्था 2 है इसलिए सेकंड। यानी इसका नाम हो गया K4 NiCN का होल 4 का नाम हो जाएगा पोटेशियम टेट्रासाइनो निकलेट सेकंड। तो इस तरह से IUPAC पद्धति में नामकरण उपसहसंयोजी यौगिकों का किया जाता है। अभी हम आपको IUPAC पद्धति में उपसहसंयोजी यौगिकों के नामकरण के बारे में चर्चा कर रहे थे। उपसहसंयोजी यौगिकों का नामकरण करते समय 2-3 बातों का ध्यान रखा जाता है। सबसे पहले धनायन को पहले लिखा जाएगा, उसके बाद हम केंद्रीय धातु जो संकुल आयन है उसमें जाएंगे, उसमें जो लिगैंड्स हैं लिगैंड्स को लिखा जाएगा। अगर 2 है तो डाई, 3 है ट्राई, 4 है टेट्रा, इस तरह संख्या को इंडिकेट करके लिगैंड्स को लिख देंगे। फिर उसमें केंद्रीय धातु परमाणु को लिखा जाता है। केंद्रीय धातु परमाणु को लिखने के बाद उसकी ऑक्सीकरण अवस्था को रोमन अंक में ब्रैकेट के अंदर लिख दिया जाता है। और ब्रैकेट के बाद अगर कोई ऋणावेशित या ऋणायन है तो जैसे Cl है तो उसको क्लोराइड, इस तरह से करके हम लिखते हैं। और इस तरह से उपसहसंयोजी यौगिकों का IUPAC पद्धति में नामकरण कर लेते हैं। इस कड़ी में ढेर सारे एग्जाम्पल हैं, आपको अभ्यास करना चाहिए। और इस उपसहसंयोजी यौगिकों का IUPAC पद्धति में नामकरण तैयार हो जाएगा तो एक क्वेश्चन आपको बोर्ड परीक्षा में मिलेगा, क्योंकि लगभग हर साल बोर्ड परीक्षा में इस तरह का एक क्वेश्चन आपके परीक्षा में आया है। आशा ही नहीं विश्वास है कि आप इस क्वेश्चन को तैयार कर लेंगे। इसी के साथ ये वीडियो आज समाप्त होता है। धन्यवाद।